मेरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा और कुछ वजाहतें में कुछ पॉइंट्स आजकल मीडिया में कुछ खबरें गर्म हैं, मैं उस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा जो बच्ची के बयान के हवाले से हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ताकि हमारा आपका रिश्ता जो है वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहे, कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था बच्ची के बयान के हवाले से। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ यूट्यूबर हजरात इस मौजू पर बात कर रहे हैं जो बच्ची का बयान आया है। यकीन कीजिए मुझसे इस मौजू पर मैंने कोई वीडियो बनाई भी नहीं है और शायद मैं बना भी नहीं पाऊंगा। जो मुख्तलिफ बयान के हिस्से करके कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग सामने आकर वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग चेहरा छुपाकर वीडियो बना रहे हैं। मैं किसी भी तरीके से मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वो बयान पढूं और वीडियो बनाऊं। बच्ची के जो बयानात हैं वो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। मेरी अपनी दो बेटियां हैं, मैं इस तरह के बयानात बच्ची के हवाले से नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरे पास भी हैं बयानात के हवाले से बहुत सारा मटेरियल है, जो अगर मैं दिखाने पे आऊं तो मेरे पास पूरा सफ़े भरे हुए हैं, लिखे हुए सफ़े। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है वो बातें कह सकूं जो उस बच्ची ने लिखी हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये यकीन कीजिए कि किसी वालिद के लिए इस तरह की बातें बयान करना बड़ा मुश्किल है। लोग कर रहे हैं, उनकी अब अपनी वो है। मेरे लिए जरा मुश्किल है। मैं जो बच्ची के ऊपर गुजरी, जो जुल्म की दास्तानें उसके ऊपर रकम हुई, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बताया जा रहा है, यकीन कीजिए कोई गैरतमंद इंसान, अनजान से अनजान बंदा भी अगर उसको ये कुछ सुना दिया जाए तो एक दफा पूरे गैंग पर लाना जरूर भेजेगा। एक दफा इस गैंग को इंसानियत के दायरे में दाखिल करने से पहले सोचेगा जरूर। जो कुछ उस मासूम कमसिन बच्ची के साथ किया गया, और एक एक शख्स ने जो कुछ किया, बच्ची ने सबका नाम ले लेकर बता दिया है। चाहे वो जुनैरा माहम हो, एडी मलिक हो, या वो वकील साहब हो, कोई इंसानियत की बातें रह नहीं गई हैं अब। मुझे नहीं मालूम कि इन अफराद के घरों में छोटी बच्चियां नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग किस तरह अपने घर में मौजूद बच्चियों को मुंह दिखाते होंगे जब वो बाहर एक बच्ची के ऊपर, एक कमसन बच्ची के ऊपर जुल्म करके आते होंगे। मुझे नहीं मालूम इनके सीने में किस तरह दिल धड़कता होगा। और जब आप अपने घर में मौजूद छोटी बहन से या बेटी से जाकर मिलते होंगे और उससे प्यार करते होंगे, और जब वो बाहर जो गुल खिला के आए हैं, किसी की बेटी नहीं थे, वो इंसान तो है ना, लेकिन इन लोगों में एहसास नहीं है। वो यकीनन बयान करना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों के काले करतूत हवाला देना ही काफी है। राय खुर्रम हो गया, जहीर गैंग के जितने भी अफराद हैं, जहीर, कदीर, शबीर, नूर बीबी, पता नहीं ये लोग
اور इनको सुनने वाले किस तरह इनको इंसानियत की फहरिस्त में गर्दानते हैं। आज मेरी किसी से बात हो रही थी इस मौजू पर। बंदे का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया से है। सारा केस फॉलो कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जी मेरी निगाह में अगर मैं साहिब इख्तियार हूं और मुझे इख्तियार हो कि इनको सजा क्या सुनाई जाए, मैं इनको फांसी की सजा नहीं दूंगा। इनको एक कमरे में बंद करके वैशी भूखे कुत्ते इनके ऊपर छोड़ दूंगा। मेरे ख्याल में इसके बाद बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। इतना ही कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।